जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ जिन लोगों के एग्ज़ाम अभी नियरली हैं, यानी कि दिसंबर में एग्ज़ाम है। हालांकि सारे एग्ज़ाम्स एंड ऑफ द दिसंबर तक सारे कंडक्ट हो जाएंगे। जैसे कि अपना CHSL है जो कि मेंस अभी नवंबर में होने वाला है, 1-2 दिन में स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में RPF है, टेक्निकल है, टेक्नीशियंस के एग्ज़ाम्स हैं और NTPC एग्ज़ाम्स अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है कि कब एग्ज़ाम होने वाला है, पर हम उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग से बात कर सकते हैं, ठीक है। मेनली जो हमारा फोकस है इस चैनल का वो हमारा SSC CGL, ठीक है। SSC CGL का अभी जो मेंस का एग्ज़ाम है उसकी अभी डेट्स आई नहीं है, मेंस की डेट्स, जैसा कि हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। मैंने अपना डाला भी होता शॉर्ट्स में कि 20 से 25 नंबर मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है कि इस बीच में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और अगर इस बीच में यानी कि 20 नवंबर से 25 नवंबर तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो एंड ऑफ द दिसंबर तक फाइनल हो जाएगा, अगर 20 से 25 नवंबर के बीच में एग्ज़ाम हो जाता है तो। क्योंकि SSC का जो अभी का पैटर्न है उसमें यही चल रहा है कि मैक्सिमम है प्री के रिजल्ट के बाद में मेंस के लिए मैक्सिमम 1 महीना दे पा रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करके चलेंगे तो अगर इन लोगों को दिसंबर के एंड में एग्ज़ाम कराना है तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये मान सकते हैं कि हमारा जो प्री का रिजल्ट होगा वो अभी आने वाला होगा 25 नवंबर तक मैक्सिमम आ सकता है। जो क्योंकि हम लोग अगर देखें कुछ रिजल्ट्स की देखें तो अगर CHSL के रिजल्ट के बारे में देखें या CPU के रिजल्ट के बारे में देखें या स्टेनो के रिजल्ट के बारे में देखें तो मोरल्स SSC क्या कर रहा है कि जिस टाइम पे कंडक्ट करा रहा है एग्ज़ाम, जैसे कि मान के चलिए इन्होंने 10 जनवरी को रिजल्ट कंडक्ट करवाया, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, 10 जनवरी को फाइनल एग्ज़ाम था। तो अगर उसका रिजल्ट के आने की बात होगी तो वो रिजल्ट उसका 50 से 60 के दिन के मैक्सिमम के बीच में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 20 अप्रैल तक हम लोग मान सकते हैं। तो वैसा ही सिनारियो क्या रहा है, वैसा ही सिनारियो रहा है ऐसा, यानी कि ऐसा ही जो CGL होगा उसका भी हम लोग मान सकते हैं कि 26 सितंबर को हमारा एग्ज़ाम खत्म हुआ था, 26 नवंबर को 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली 25 नवंबर तक हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो नहीं हमारे रिजल्ट की बात। और उसके बाद में जो हमारी मेंस की डेट होगी, जो हम लोग मेंस के लिए बात करेंगे तो मेंस की हमारी जो डेट होगी वो रिजल्ट के साथ में ही आएगी और होपफुली एंड ऑफ द दिसंबर तक हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर बाकी थोड़ा डिले होता है तो जनवरी फर्स्ट वीक से और नहीं जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं रेलवे की टेक्नीशियन की जिनके एग्ज़ाम अभी हैं। जैसे कि मैं रेलवे टेक्नीशियन का भी सिलेबस देख रहा हूँ तो सिलेबस में हमारा जो सिलेबस दे रखा है उसमें जनरल साइंस है, यानी ग्रेड 3 का एग्ज़ाम और ग्रेड 1 के 2 एग्ज़ाम है टेक्नीशियन के अंदर। जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस आदि करके है सब्जेक्ट्स जो हमारे, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि अभी आपके पास में ना बहुत टाइम है नहीं, क्योंकि 18 दिसंबर से टेक्नीशियन के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। बहुत टाइम आपके पास में है नहीं। आप लोगों की प्रिपरेशन जो हो रखी होगी वो अभी तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी होगी और अभी जो आपका जो 1 महीना बचा है, जो ये लास्ट महीना आपके पास में है, इस महीने में आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दो, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा जैसे करंट अफेयर्स पढ़ो। अब करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, करंट अफेयर में आप ये काम करो, देखो आप अगर डे बाई डे का करंट अफेयर पढ़ेंगे तो वो मुझे नहीं लगता कि वो किफ़ायती होगा। आप उससे बेटर ये कीजिए कि यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब से बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि करंट अफेयर्स पर वीडियो बना रहे हैं। तो आप उन लोगों को क्या कीजिए कि जैसे कि उन लोगों का मंथली जो सेटअप है, जैसे कि 1-1 घंटे की वीडियो बना रखे हैं। जैसे कि मानो जनवरी का है, जनवरी का 1 घंटे का वीडियो बना दिया जिसमें 100 क्वेश्चंस दे रखे हैं या 50 क्वेश्चन दे रखे हैं। फरवरी का तो ऐसा आप कीजिए 10-12 वीडियो लीजिए और उन 10-12 वीडियो को पर्टिकुलर डे पर, यानी कि डे बाई डे रिवाइज करते रहिए उन्हीं वीडियो को। अगर आपको लगता है कि आप में दम है, अभी इतना क्षमता है कि आप नोट्स बना सकते हैं तो आप लोग नोट्स बना लीजिए। और अगर आपको नहीं लगता तो आप वही वीडियो डेली कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। उन वीडियो को कंटिन्यू करने से होगा क्या, जब आप लोग वही वीडियो कंटिन्यू पढ़ोगे तो आपको मेमोराइज होंगी एक तो अच्छे से, और दूसरा है कि आपकी करंट अफेयर पर पकड़ बन जाएगी। बाकी जैसे कि मैथ्स है तो आपने मैथ्स का अभी तक कर लिया होगा तैयार। अब अगर नहीं किया है तो आप वो उसमें से छांट लीजिए जो जो मोटा मोटी आ रहा है, जहाँ से ऐसा है कि 80% मैथ आएगा तो वो सब आप लोग कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप और क्या कर सकते हैं, उसके बाद में जैसे कि आपका रीजनिंग है तो रीजनिंग में ऑलरेडी जैसे कि CGL मेंस के लिए जो मैंने स्टडी वीडियो बनाया था तो सेम वैसा ही है। उसमें कोई अलग से कोई ऐसी चीज़ नहीं रहने वाली है कि जो अलग से कुछ चीज़ रहेंगी या जो मैं तुम्हें अलग से कुछ बताऊंगा। वो वही है कि आप वो टॉपिक देखिए, वो सेलेक्ट कीजिए जिनमें आपको लग रहा है कि यार ये टॉपिक मेरे अभी वीक हैं, ये टॉपिक में सही से भी कमांड नहीं मेरी, तो उन टॉपिक्स पे आप क्वेश्चंस लगा लीजिए, कुछ क्वेश्चंस लगा लीजिए जो आपकी तैयारी को एनहेंस करेंगे। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी वो टाइम है कि अभी पीक पा, जैसे कि आज 17 नवंबर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, 18 दिसंबर से एग्जाम चालू होने वाले टेक्नीशियन की। तो आपके पास में मोरल जो 1 महीना है ना, इस 1 महीने में आप लोग क्या कीजिए कि मैक्सिमम मॉक दीजिए, मैक्सिमम मॉक दीजिए। क्योंकि आप जब लोग मॉक दोगे नहीं तो जो पेपर आएगा उसमें आप टाइम के साथ में बीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको वहाँ एक टाइम पीरियड है 90 मिनट्स का, तो उस टाइम पीरियड में आपको सवाल सॉल्व करने हैं, 2-3 दिन नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो आप जब मॉक दोगे तो मॉक से आपकी क्या एक्यूरेसी बनेगी, एक तो एक्यूरेसी बनेगी, दूसरा उस टाइम फ्रेम के अंदर आप जो एग्जाम होगा, आपका जो पेपर आएगा उसको आप सॉल्व कर पाओगे। तो तभी संभव है जब आप क्या है मॉक्स दोगे, ठीक है। तो आप मॉक्स देना जारी कर दीजिए।
दूसरा ये कि अभी तक जिन लोगों को लग रहा है कि अभी हमने कम नंबर की वजह से मौका नहीं दे पर, तो छोड़ दीजिए। आप जो नंबर आ रहे हैं जितने आ रहे हैं ठीक है, अगर आप नंबर नहीं दोगे तो आपके जितने नंबर अभी आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। तो इससे बेटर है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए डे बाय डे, कम से कम 2-3 मॉक दीजिए। इस 1 महीने के अंदर आप ये मान के चलिए जो प्रीवियस पेपर है ना, अगर प्रीवियस पेपर के 100 पेपर है तो आप 1 महीने के अंदर 100 के 100 पेपर खत्म कर दो। देखो आप डेली पढ़ाई करो, आप बहुत पढ़ चुके हो इस टाइम। जिसको लग रहा है कि मैंने बहुत तैयारी नहीं करी है या मेरे पास बहुत टाइम नहीं बचा है, तो उन लोगों को तो आप छोड़ो। लेकिन जिन लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जो लोग तैयारी भी करते आ रहे हैं, तो वो लोग क्या कीजिए, जो प्रीवियस पेपर जिन लोगों ने अभी तक नहीं लगाए हैं वो सारे के सारे वो प्रीवियस पेपर लगा लीजिए। आप समझ रहे हो मेरी बात, सारे प्रीवियस पेपर लगा के जाओ। क्योंकि देखो पेपर जो आएगा, पेपर प्रीवियस पैटर्न आएगा, पेपर आएगा हमेशा प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से, यानी जो प्रीवियस ईयर का जो टाइम फ्रेम रहा है उसी हिसाब से पेपर आपका आने वाला है। वैसा ही पेपर आएगा, कोई बहुत अच्छा ऐसा नहीं है कि आपसे अमेरिका की जीके पूछने वाले हैं। वो लोग पूछेंगे आपसे वही सेम जो आपसे उन्होंने अभी लास्ट टाइम में पूछा है, बस थोड़े से डेटा चेंज रहेगा। जीके का जो क्वेश्चन है, जो स्टैटिक जीके वो बदलने नहीं वाली रहा। करंट का वो मैं आपको बता चुका हूँ। करंट आप पर्टिकुलर वीडियो रहेंगी, जो वीडियो को पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी रहा उसमें थोड़ा वो, जैसे कि साइंस का है, तो साइंस के लिए आप क्या कीजिए, साइंस के लिए आप एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम रेलवे के लिए जो बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म की बुक आती है, उसका पब्लिकेशन का ले लीजिए आप। या फिर कोई और भी रैंडम बुक भी कोई भी उठाओगे आप, जो ऐसे रेलवे के लिए जो पर्टिकुलर बनाई हुई ना, उनमें से आप क्या प्रीवियस पेपर रिवाइज कर लो। अगर जो लोग अभी नया नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम आप ये एक काम कर लो कि कोई भी रेलवे की साइंस की बुक लेके उससे आप साइंस रिवाइज कर लो सारी की सारी। क्योंकि जो आप कोई भी बुक लोगे ना, उसी इस बुक से आपका मोरल क्या 90% ना कवर हो जाएगा। क्योंकि रेलवे में मैक्सिमम ही चलते कि रिपीटेशन पे होती है सारी की सारी चीज़ें, यानी कि 90% पेपर रिपीटेशन पे रहेगा। आपको सिर्फ अगर मैथ को लग रहा है कि यार मेरे को एज इट इज क्वेश्चन है, एज इट इज कभी नहीं आएगा, बस डेटा चेंज रहेगा थोड़ा बहुत और उसी पे ही क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। आपको और सब्जेक्ट में भी करना है, और सब्जेक्ट में भी सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी। तो आप साइंस पढ़ो, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो। और जो अभी 1 महीने आप नहीं पढ़ पाओ तो भाई देखो तैयारी कर दो स्टार्ट अपनी 1 महीने। अगर थोड़े भी अभी भी चुप हो, अभी भी शांत हो, अभी भी आपका खून नहीं खोलता है, तो एक काम कीजिए, अपने घर वालों को देखो, लोग कैसे कैसे मेहनत मजदूरी करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उनका थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अब आप लोग तैयारी कर दीजिए अपनी शुरू, और अच्छे से। और टाइम को वेस्ट मत कीजिए इधर उधर कहीं भी पर्टिकुलर टाइम को वेस्ट कर दो। टाइम वेस्ट करना बंद करके अपनी फोकस होकर एकदम एकाग्र मन से 100% अपनी तैयारी को दीजिए, ठीक है। 1 महीना है, ये सोच के रहिए कि इस 1 महीने में हम लोग को इतना पढ़ना है कि हम लोग, जो हमारे परिवार में जो समस्याएं चल रही है ना, फाइनेंशियली समस्याएं हैं, कोई लोग नौकरी, तो नौकरी लग के आप सब लोगों का मुंह बंद कीजिए। आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, समझ रहे हो मेरी बात, ये अपॉर्चुनिटी हर किसी के पास में नहीं होती, और आपके पास में अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये सब करने की, तो आप इसको अवेल कीजिए, समझ रहे हो। तो अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। बाकी ऐसा कि ये वीडियो मैंने खाली वर्बली बनाया, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ सारी चीज़ें। अभी हम लोग एक दिन में, अभी कल परसों में जो भी फिक्स हो जाता है अभी सेटअप का, तो हम लोग दोबारा से क्लासेस चालू कर देंगे। जो कुछ चीज़ें रहेंगी टैक्टिक्स चीज़ें, वो आप मेरे को कमेंट्स में लिख दो कि आपको इस चीज़ पर चाहिए, यहाँ इनहेंस नहीं हो रहा है, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है रेलवे में जिसको आप कवर नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको उसमें शॉर्ट में चीज़ें समझा दूंगा। उस टॉपिक को छोटा छोटा वीडियो 10-10 मिनट का वीडियो बना के कि आप ये ऐसे कर सकते हो, ये ऐसे टैकल कर सकते हो, ठीक है। बाकी बने रहो वीडियो के साथ में, देखते रहो वीडियो। ओके भाई, जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो।